हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को फाइनल टर्म के लिए EVS के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अब फाइनल टर्म्स ऑलमोस्ट स्टार्ट होने में है और हमें कई बार बहुत टेंशन हो जाती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका लर्निंग वीक है, जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और बस कैसे भी करके थोड़ा बेटर मार्क्स आ जाए बच्चे के, तो उनको किस तरह से हमें प्रिपरेशन करानी है। तो ये जो वीडियो है ये मैं स्पेसिफिकली क्लास सेकेंड टू क्लास फिफ्थ तक के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। तो पेरेंट्स प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा कि आपको अपने बच्चे को प्रिपरेशन कैसे करानी है EVS की, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्योंकि मेरे पास इस तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं कि मेरा बच्चा फोर्थ में है, मेरा बच्चा फिफ्थ में है, लेकिन उसे रीडिंग नहीं आती, तो मैं किस तरह से उसको तैयारी कराऊं एग्ज़ाम्स की, कैसे लर्न कराऊं। एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, किसी किसी स्कूल में तो 5 से 6 चैप्टर्स फाइनल टर्म में आते हैं, बट कोई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी पूरी बुक देते हैं, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, पूरी बुक आती है। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ क्लास सेकंड से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को हमें EVS की प्रिपरेशन कैसे करानी है। देखिए टाइम कम है और काम ज़्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको बच्चे को चैप्टर क्लियर कराना है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि चैप्टर को रीड करवा कर उसे समझा दीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है कि चैप्टर को रीड करवाइए और उसको समझा दीजिए। देखिए अगर इतना टाइम नहीं है कि चैप्टर रीडिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट आप फिर बैक एक्सरसाइज पे आ जाइए। बट अगर समय है और बच्चे को स्पेसिफिकली वो चैप्टर जो भी उसको लर्न करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो सबसे पहले वो चैप्टर आप अच्छे से उसको समझा दीजिए। और मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे के साथ में, बच्चे को कोई टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है, सेकंड से फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, EVS का कोई टॉपिक है जो उसको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बिंदास बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके एग्ज़ाम से पहले पहले वो टॉपिक की वीडियो मैं आपको डाल दूँ, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर क्लियर कराना है। दूसरा स्टेप, चैप्टर कराने के बाद आप बच्चे को केवल और केवल बुक वर्क कराइए, और बुक वर्क में भी कई स्टेप होंगे। तो बुक वर्क में जो सबसे पहला आपको कराना है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। टिक द करेक्ट, जिसमें इस 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आप ये वाला मार्क लगाना होता है बच्चे को, बस। तो सबसे पहले आपको ये करवाना है चैप्टर पढ़ाने के बाद में। उसके बाद में थर्ड स्टेप आपको कराना है, जो भी उसमें ट्रू फॉल्स हो, जो भी ट्रू फॉल्स हो वो करा दीजिए थर्ड स्टेप में। ये मैं इसलिए एक साथ कराने को बोल रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो देखिए, मेरी बात को समझिए कि बच्चे को एक 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 चैप्टर मत करवाइएगा। आप एक टॉपिक ले रहे हैं, टिक द करेक्ट, 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर के टिक द करेक्ट एक साथ लेने हैं। टिक द करेक्ट क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो MCQs होते हैं। ये मेरे पास एक सेकेंड क्लास की बुक है, ये देख पा रहे हैं, देखिए ये MCQs है, ये टिक द करेक्ट होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं और बच्चे के लिए बहुत आसान होता है इन पे कोई से भी चूज़ करके उसको टिक करना। तो क्योंकि उसको वो फेमिलियर हो जाता है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा फेमिलियर हो जाएगा, इनमें कोई गलती करके नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, सबसे पहले जैसे 4 चैप्टर हों चाहे 5 चैप्टर हों, आप ये एक साथ कराइए, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं। बच्चे रट लेंगे कि हाँ इसमें तो पता है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा, लेकिन जब चैप्टर मिक्स हो के आते हैं ना, वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आप ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप से और बच्चे से कि तूने घर पे तो सही करा था, तो स्कूल में क्यों गलत करके आया। तो मेन रीज़न ये होता है कि कैसे भी करके बच्चे को सबसे पहले एक साथ 4 से 5, क्योंकि हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये FA की प्रिपरेशन नहीं है। फाइनल टर्म में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को एक साथ चैप्टर्स दीजिए, एक एक करके मत दीजिए, एक साथ दीजिए। उसके बाद में ट्रू फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स कराइए। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराने हैं। तो मैंने आपको बता दिया बुक वर्क क्या होता है। देखिए ये सारा बुक वर्क है, ये ट्रू फॉल्स हो गए, ये नेम एनी टू 1 वर्ड आंसर या 2 वर्ड आंसर जो होते हैं, ये उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
क्वेश्चन आंसर से पहले पहले का जितना भी काम होता है ये सारा बैक एक्सरसाइज वर्क होता है, ये सारा बुक वर्क होता है। तो ये आपको बच्चे को कराना है, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दीजिए। उसके बाद में 5th नंबर पे आप वो लीजिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, या तो गिव वन वर्ड आंसर, या तो वन वर्ड आंसर होते हैं, या फिर होते हैं गिव रीजन, या होते हैं गिव रीजंस। तो ये भी आप बच्चों को 5th स्टेप पे कराइए, बिल्कुल जैसे जैसा मैं बता रही हूँ। आप एक बार कोशिश करिए ऐसे कराने की। जो बच्चे रीडिंग में वीक हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ये बात, जो बच्चे रीडिंग में वीक हैं, जिनका लर्निंग प्रॉब्लम है, वो बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे को तैयारी करानी ज़रूरी है। प्लीज़ आप डिफ़िकल्ट चीज़ पे मत जाइए, बच्चे को सीधा डिफ़िकल्ट चीज़ पे लेके जाएंगे तो वो ईजी वाला भूल जाएगा। तो सबसे पहले इतना प्रिपरेशन आप करा दीजिए। ईवीएस में, साइंस में अगर आप इतना प्रिपरेशन भी बच्चे को करा के चलेंगे तो उसके 70% मार्क्स कहीं नहीं गए, 60-70% आराम से आ जाएंगे उसके। अच्छे मार्क्स लेके वो क्लियर करेगा क्लास। लास्ट में हमें लेना है क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर्स में भी एक होते हैं वेरी शॉर्ट, और एक होते हैं शॉर्ट, और फिर आते हैं लॉन्ग। इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं क्वेश्चंस। किसी किसी में होते हैं, किसी बुक में नहीं होते, किसी में गिने चुने 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, वही करने होते हैं, बट किसी किसी की बुक्स में इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं। तो प्लीज़ गो फॉर वेरी शॉर्ट फर्स्ट, देन नेक्स्ट शॉर्ट, और लॉन्ग कम्प्लीटली ऑप्शन है कि बच्चा कर पाए तो उसको दीजिए। अदरवाइज अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। 1st to 5th के एग्ज़ाम्स हैं, कोई पीएचडी के एग्ज़ाम्स नहीं है। बच्चे पे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स टाइम में बहुत प्रेशर होता है, तो उसको उतना कराइए जितना वो आराम से कर सके और जितना वो याद रख सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, हम तो रटवा देते हैं बड़े बड़े आंसर, लेकिन बच्चा भूल जाता है स्कूल में जाके, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत प्रेशर हो जाता है सब कुछ याद रखने का। एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए, हम भी अपने आप को उस बच्चे की जगह पे रख के देखें, और हमें एक साथ 5-6 चैप्टर याद करने हो, 7-8 चैप्टर याद करने हो, और वो हमें याद रहें, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सामने, तो आप क्या करेंगे? तो एक बार आप इस तरह से अपने बच्चे को करा के देखिए, और फिर बताइए कि क्या वो कर पा रहा है, इम्प्रूव कर पाया उस चीज़ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी ईवीएस के टॉपिक से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो, 5वीं तक के बच्चे 1st to 5th, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं शेयर करूँगी, ताकि बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और पूरा प्रयास रहेगा कि, और प्लीज़ जो भी डेट हो एग्ज़ाम की डेट ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं एग्ज़ाम की डेट से पहले पहले वो वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।